अब ये सवाल देखो, ये थोड़ा अच्छा टाइप का सवाल है। ये वैसे तो रिलेटिव का सवाल है, क्या रिलेटिव मोशन का, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, 1D मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये सवाल थोड़ा अच्छा है। देखो क्या है, ध्यान समझो। कह रहा है कि एक गाड़ी ए है जो कि 20 मीटर पर सेकंड से चल रही, एक गाड़ी बी है जो कि 10 से चल रही, दोनों हेड ऑन कोलिजन, मतलब हेड टू हेड पास आ रही हैं दोनों, ठीक है, इस तरह। ओके, क्लियर है, ठीक है भाई, पास आ रही। अब क्या पूछा है, अब क्या कहा है, मतलब कि दोनों ने क्या किया, ब्रेक अप्लाई करने लगे, मतलब ब्रेक लगाने लगे। इतनी वेलोसिटी उस समय थी तो ब्रेक लगाने लगे, तो क्या करेंगे, धीरे 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 करके करते 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 रुक जाएंगे, है कि नहीं। तो अगर मान लो उनके बीच का सेपरेशन x है, तो इस x की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कि कोलिजन रुक जाए, मतलब कोलिजन ना हो। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, इतनी होनी चाहिए कि भैया ये भी अपनी ब्रेक की वजह से इस पॉइंट पर रुक जाए, ये भी अपनी ब्रेक की वजह से जस्ट ऐसे रुक जाए, तो मैक्सिमम वैल्यू एक्स की उतनी होगी, समझ रहे हो। ठीक है, तो एकदम सिंपल रिलेटिव का एक छोटा सा केस है कि दोनों को रोकना है। ओके, ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको किसी एक को रोक देना होता है। लेट सपोज हमने इस पार्टी इसको रोक दिया, तो थोड़ा सा इसको कलर वगैरह कर देता हूँ। हमने क्या किया, इस बी वाले को रोक दिया। तो रोकने का मतलब क्या होता है कि अब ये चीज़ नहीं चलेगी, नहीं मूव करेगी, है ना। तो इसकी वेलोसिटी, इसका एक्सेलेरेशन सब कुछ अपोजिट डायरेक्शन में करके इसके पास दे देते हैं। इसकी वेलोसिटी, इसकी एक्सेलेरेशन सब कुछ अपोजिट डायरेक्शन में करके इसको दे देते हैं। तो चूंकि इसकी वेलोसिटी इधर की ओर 10 मीटर पर सेकंड थी, तो हमने इसको दे दी इधर ही की ओर कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। बदल दिया ना डायरेक्शन, देखो माइनस कर दिया, माइनस साइन मतलब क्या, वेक्टर का माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो इधर करके दे दी इस टाइम 10। तो अब इस ए की वेलोसिटी मतलब क्या है भैया, जब बी देखेगा तो भाई ए इधर आ रहा है 10 से, और साथ साथ बी भी तो पास जा रहा है, तो बी को ए ज़्यादा तेज़ी से आते दिखेगा ना, 20 से चल रहा होगा बट आते दिखेगा 30 से। फील कर पाओगे तुम, जब दो ट्रेन ऐसे आ रही होती तो काफ़ी तेल लगता है कि वो लोग आ रहे हैं, ठीक है ना, वही चीज़ है रिलेटिव। तो 10 से इधर और 20 ये तो था ही, तो ओवरऑल कितने से इधर आते दिखेगा, 30 मीटर पर सेकंड से। क्लियर है, क्लियर होगा। अब इसका एक्सेलेरेशन भी तो है, तो ब्रेक सप्लाई हो रही 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन से, तो ब्रेक लगेगा तो एक्सेलेरेशन किधर आएगा, इधर आएगा। यहीं पर बच्चों से सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती है, एक्सेलेरेशन वो इधर कर देते हैं। भैया अगर एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन होगी तब तो गाड़ी बढ़ेगी ना, तेज चलेगी। एक्सेलेरेशन पीछे होगा, भाई पहिए ऐसे ऐसे नाच रहे होंगे, तो उनमें दूसरे सेंस में टॉर्क प्रोड्यूस होगा ना, तभी तो रिटार्डेशन होगा, समझ रहे हो। तो अब पीछे की ओर एक्सेलेरेशन आएगा, वही एक्सेलेरेशन तो इस वेलोसिटी को कम करेगा, फाइनली जाके जीरो कर देगा, रुक जाएगा, तभी तो ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुकती, वही चीज़। तो इसका एक्सेलेरेशन इधर था, तो इसको बदला तो इधर हो गया। ओके, तो इधर हो गया, तो इसको जब मिलेगा इस वाले को, तो इधर की ओर कितना मिल जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलेरेशन कितना है ए वाले का, इसका है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ब्रेक लगाने से। तो ब्रेक लगाने का मतलब क्या है, अपोजिट एक्सेलेरेशन में। तो ब्रेक, ये मत सोचना कि इधर की ओर 4 मीटर पर सेकेंड था, वो पीछे की ओर ही, क्योंकि तभी तो जाके ये ए रुकेगा वहाँ तक, ठीक है। तो बी को लगेगा कि भाई ये 4 से नहीं बल्कि 6 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलेरेशन से रुकने की कोशिश कर रहा होगा। सब कुछ बी के रिस्पेक्ट में देखा, क्यों, क्योंकि बी रुक चुका है हमारा, अब ए चल रहा है। बी क्या सोच रहा है कि भैया ए मेरे पास आ रहा है, तुम ग्राउंड से देख रहे थे, तुम्हें दोनों चलते दिख रहे थे, तुम इस पे जाके बैठ गए, तभी तो तुमने इसको मतलब क्या कर दिया, रोक दिया, तभी तो इसकी सारी चीज़ें उसको बदल के दे दी तुमने। क्लियर है, इसे तो अब ये क्या है, रुका हुआ है, तो इसके पहले तो मैं जीरो कर देता हूँ वेलोसिटी, ठीक है। क्या कर चुका है, बी वाला अपना रुक चुका है, स्टॉप हो गया है, तो इसको लिख लेते हैं हम इक्वल्स टू जीरो। इस समय ये किसके फ्रेम से देख रहे हैं, बी के फ्रेम से। अरे बी को तो खुद रुका हुआ दिखेगा ना, अरे ऑब्जर्वर को तो यही लगता है ना कि मतलब हम तो रुके हुए हैं, बाकी सब चल रहे हैं, जैसे एक इंसान को लगता है हम सही है बाकी सब गलत, ऐसा टाइप। तो वही चीज़ है फीलिंग एकदम। तो कैसे, इसका जस्ट अपोजिट जो हमारे पास होता है उसका जस्ट अपोजिट हमें दूसरों का लगता है, तो इसके इधर वेलोसिटी थी तो पलट के इस डायरेक्शन में दे दी, कितनी 10, तो ओवरऑल इसको कितनी हो गई 30, इसकी ओवरऑल एक्सेलेरेशन कितनी होगी 6। ठीक, अब एक्स की वैल्यू निकालना बच्चों का खेल है भाई, कैसे निकालते हैं भाई, देखो ये डिस्प्लेसमेंट है तो निकालना है, ये एक्स का है डिस्प्लेसमेंट है, तो कुछ भी अब इक्वेशन लगा लो, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट है ना, अरे रिटार्डेशन है लेकिन कांस्टेंट है, तो एक्सेलेरेशन कितना का है, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अरे ये वही केस है यार, जब बॉल को तुम ऊपर फेंकते हो यू से और एक्सेलेरेशन नीचे रखता है तो तुम u माइनस जी टी लिखते हो ना, तो वही है। अब अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ, देखो ये समझ लो ए है, उसको 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, नीचे की ओर ग्रेविटी लग रही है। अब ग्रेविटी की वैल्यू 6 है, नहीं समझे? अरे बॉल को ऐसे फेंका, वैसा वाला केस है। तो हाइट नहीं निकाल लोगे? अबे वो चीज़ बोल रहा हूँ, नहीं सोच पाए। समझ गए होगे शायद फील। अरे ये बॉल की सिचुएशन है, बॉल को ऊपर फेंका, नीचे की ओर रिटार्डेशन ही तो होता है, तभी तो ऊपर जाते 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 टॉप पे 0 हो जाती है वेलोसिटी, फिर आती है लेकिन नीचे। समझ रहे हो? ठीक है। लेकिन भाई ब्रेक क्या करता है, ब्रेक फाइनली रुक जाता है, उसके बाद ब्रेक पीछे नहीं गाड़ी को लाता है। ऐसा मत सोचना कि गाड़ी पीछे भी आने लगती है ब्रेक की वजह, ब्रेक सिर्फ रोकता है गाड़ी को, ठीक है? क्योंकि वो टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करता, वो सिर्फ टायर को रोकता है, रिम से अटैच रोकता है। ओके, क्लियर है? ठीक है। तो भैया हाँ, एक्स बराबर यू टी माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर। माइनस क्यों कर दिया? क्योंकि रिटार्ड पीछे एक्सेलेरेशन है ना, तो एक्सेलेरेशन और यू के बीच में, यू इधर डायरेक्शन है, एक्सेलेरेशन का इधर, तो यू का डायरेक्शन अगर प्लस लिया है, प्लस का यू टी लिखा है, तो ए माइनस का रखना पड़ेगा, इसलिए। क्लियर है? जिधर डायरेक्शन में यू है प्लस का, तो उधर ही तुमने एक्स को भी रखा है, तो एक्स भी प्लस ही तो है। अरे मैं कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी तो यही है, और वेलोसिटी का भी डायरेक्शन यही है। तो देखो प्लस का तुमने डायरेक्शन रखा यू का, और प्लस का ये वेक्टर इक्वेशन है। खैर, एक्स चाहिए था अपन को, ठीक है। यू कितना है? 30। टाइम कितना लगा भाई? टाइम अपन को नहीं पता है ना? खैर, अपन को कोई मैटर टाइम का यार कुछ तो पता होगा, रुक जाओ देखता हूँ मैं। अब टाइम तो पता नहीं है, तो मतलब ये क्वेश्चन हमको नहीं लगाना चाहिए, दूसरी लगा लेते हैं, उसमें क्या है। टाइम वैसे नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम लगाते हैं कोई दूसरी जिसमें डिस्प्लेसमेंट आता हो। तो दूसरी क्वेश्चन यही है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स। तो यू और ए की डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस साइन लगा दिया। समझ गए? और फाइनल वेलोसिटी ये होता है, ये इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल तो 30 है, और फाइनली क्या होना है, इसको तो जाके यहाँ तक जाके रुक जाना है ना, तभी तो कोलिजन नहीं होगा। यहाँ जाके v क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0। अब एक पूछा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बताओ टू अवॉइड कोलिजन, मतलब ये जाके इससे छुए ना, मतलब जस्ट एकदम रुक जाए जाके, एक्स की वो वैल्यू बतानी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 कर दी, इनिशियल हमारी 30 है, तो 900 हो गया, माइनस का 2 गुणे 6 इंटू एक्स। तो एक्स बराबर हो गया कितना, 900 अपॉन 6 इंटू 2 इंटू 6। अब इसको वैसे सॉल्व करने वाली बात है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं यार। 450 हो गया, अपॉन में 6 हो गया, 2 3 जा 6, 2 नहीं 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 3 2 जा 6, और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 जा 0, तो 150/2 कितना होता है, 150 अपॉन 2 75 होता है। तो 75 आ गया बच्चों, 75 मीटर्स। ऑप्शन में देख लेना, ये राइट आंसर है। बहुत ही आसान है, मतलब सिंपल है, समझ के होगे। अरे ये वही सिचुएशन है यार, जैसे एक बॉल को फेंको ऊपर की ओर, दिख नहीं रहा ऊपर यू वेलोसिटी फेंकी गई, नीचे की ओर एक्सेलेरेशन है। कोई डरने वाली बात थोड़ी है, किसी एक को रोक दो, उसके रिस्पेक्ट में सारी कहानी देख लो, फिर जो भी कहे कर दो। ओके।